हताशा, निराशा, चिंता और तनाव सब मन के ऊपर रहता है, लेकिन हम चाहते कि हम ऑलवेज सकारात्मक रहे, लेकिन रह नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने जीवन के अंदर जो चीज़ें करता हूँ उनमें से कुछ भाग आपको शेयर करूँ। तो मुझे कहानी याद आ रही है। इस कहानी के अंदर इतनी अच्छी बात किसी ने लिखी है कि वास्तव में ये कहानी आपको ज़रूर ही सुननी चाहिए। देखिए, बहुत समय पहले की बात है। एक प्रोफेसर था, यानी कि जो कॉलेज के अंदर जो पढ़ाते हैं ना उनको प्रोफेसर बोलते हैं। तो बहुत बड़ी कक्षा वो ले रहा था। तो उसने कहा कि बच्चे, तुम सारे के सारे पढ़ने वाले हो, मैं आज आपका एक सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ। वो टेस्ट ऐसा होगा जो आपको पता नहीं होगा। उसने क्या काम करा, सबके बेंच के ऊपर है ना पेपर जो होता है ना, पेपर को रखवा दिया और स्टेप बाय स्टेप सबके बेंच के ऊपर उस पेपर को ना कवर अप करके रख दिया। अब कुछ देर के पश्चात उन्होंने बोला कि आप जितने भी बच्चे यहाँ पर हो ना, सबको ये पेपर देखना नहीं है, और जब आपको आदेश दिया जाएगा, बताया जाएगा, तब आपको वो पेपर उठाना है और उस पेपर को देख करके आपको टेस्ट करना है। तो काफ़ी देर लगी वहाँ पर। बच्चों ने सोचा कि भाई आज एकदम से क्या ऐसा सरप्राइज टेस्ट होने वाला है। फिर ऐसा हुआ कि टाइम अप हुआ और उन्होंने पेपर उठाया। लेकिन दोस्तों, उस पेपर के ऊपर सिर्फ ओनली एक ब्लैक होल बना हुआ था, इस तरह का। तो सारे के सारे बच्चे उस ब्लैक होल को देखकर चौंक गए, अचंभित हो गए। ये कैसा टेस्ट है, सिर्फ ओनली एक ब्लैक होल, उस ब्लैक होल से हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या ये टेस्ट होगा। तो उस प्रोफेसर ने उनको ये बात बोली कि आप सभी को इस पेपर पर जो चीज़ लिखी है ना उसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य ही लिखना है अपने मन से। जो बच्चा जितना अच्छा लिखेगा ना उसको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। अब बच्चों ने क्या काम करना शुरू किया, उस खाली पेपर के ऊपर वो लिखते गए। कम से कम 100-200 बच्चे होंगे लिख दिया। अब इतना सारा लिखने के पश्चात में जब वो पेपर जमा किया गया और उस प्रोफेसर को दिखाया गया तो उन सभी के सभी बच्चों ने पूरी की पूरी शीट भर रखी थी। अब देखो, बड़े अचंभे की बात है। और जब प्रोफेसर ने पूरी की पूरी शीट को चेक करा और चेक करके जब सभी को ये बताया कि सभी ने लिखा तो है, लेकिन सारे के सारे आज के इस सरप्राइज टेस्ट में फेल हो चुके हैं। बच्चों को बड़ी निराशा हुई। ऐसा हो जाता है ना कि हमारे जीवन में जब कोई नेगेटिव पॉइंट आता है तो मन एकदम से उदास हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ऐसा हुआ वहाँ पर। तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है सर, हमने तो बड़ी मेहनत से बड़ा दिमाग लगा करके इसके बारे में लिखा है, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो। प्रोफेसर ने उनको वो शिक्षा दी जो सभी को लेनी चाहिए, मुझे भी लेनी चाहिए, आपको भी लेनी चाहिए। देखिए बच्चों, जब हमारे पास एक खाली पेपर था और हमने उस पर ब्लैक होल को देखा, ब्लैक दाग को देखा, तो हमने सिर्फ ओनली ब्लैक दाग को देखा है, न कि वाइट पेपर को देखा है। और जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं ना, सब ने उस ब्लैक होल के बारे में ही लिखा है। पॉइंट को नोट करो, ब्लैक होल के बारे में लिखा है, ना कि पेपर के बारे में लिखा है। ऐसे ही हम अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें घटित होती है, चाहे वो सुख की हो या वो दुख की हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, लेकिन हम ज़्यादातर नोट नकारात्मक ही करते हैं। जो पॉजिटिव एरिया ना उसको हम कभी लेते ही नहीं। देखो कितनी गजब की बात है। जीवन में घटती तो दोनों चीज़ें, लेकिन हम ज़्यादा परसेंटेज रखते हैं नेगेटिव चीज़ों का, इसलिए हम परेशान और दुखी होते हैं। जिस दिन हम इस परसेंटेज को पॉजिटिविटी में बदल देंगे ना, नेगेटिविटी को हटा करके, तो हम उसी समय परेशानियों से बच जाएंगे, सकारात्मकता आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो ये जो सीख है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने जीवन की समस्याओं को कम देखो, बीमारियों को कम देखो, उन चीज़ों को नोट करो जो हमारे जीवन के अंदर अच्छी घटित होती है। और जो गलत घटित हो भी जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा विधान होता है जिसमें हमारा भला ही छिपा होता है। उम्मीद है कि दोस्तों थोड़ी बहुत तो इस वीडियो से आपको ज़रूर ही सीख मिली होगी। अगर वीडियो से सीख आपको मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। आज की इस वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।